कुछ यादें कभी मिटती नहीं, वे सिर्फ सही समय का इंतजार करती हैं। वीरेंद्र का नाम सुनते ही आरव की आंखों के सामने अतीत की परतें खुलने लगीं। हवेली अब वैसी नहीं दिख रही थी। टूटी हुई दीवारें अचानक नई हो गईं, बुझी हुई मोमबत्तियां फिर से जल उठीं और कुछ ही पल में पूरा महल 100 साल पीछे पहुंच चुका था। आरव ने देखा पूरा महल शादी की तैयारियों से सजा हुआ था। दीवारों पर फूल, आंगन में दीपक और हर तरफ खुशी का माहौल। लेकिन उस खुशी के पीछे एक गहरा डर छिपा था। भीड़ के बीच उसे एलारा दिखाई दी, दुल्हन के लाल जोड़े में, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, सिर्फ आंसू थे। तभी महल के मुख्य द्वार से एक घोड़े पर वीरेंद्र अंदर आया। उसकी आंखों में घमंड था और चेहरे पर क्रूर मुस्कान। वह किसी दूल्हे जैसा नहीं, बल्कि एक विजेता की तरह चल रहा था। आरव ने उसे रोकना चाहा, लेकिन उसका हाथ हवा को भी छू नहीं पा रहा था। वह सिर्फ इस अतीत का एक गवाह था। कुछ ही देर बाद शादी की रस्म शुरू हुई। तभी एलारा ने सबके सामने वीरेंद्र का हाथ झटक दिया। उसकी आवाज पूरे महल में गूंज उठी, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। एक पल के लिए पूरा महल शांत हो गया। फिर वीरेंद्र की आंखों में पागलपन उतर आया। उसने तलवार निकाली और गुस्से में चिल्लाया, अगर तुम मेरी नहीं बन सकती तो किसी की भी नहीं बनोगी। महल में भगदड़ मच गई। लोग भागने लगे, दीपक गिर पड़े और कुछ ही पलों में पूरा महल आग की लपटों में घिर गया। एलारा भागने लगी, लेकिन वीरेंद्र उसका पीछा कर रहा था। तभी एक युवक एलारा के सामने आकर खड़ा हो गया। आरव ने जैसे ही उस युवक का चेहरा देखा, उसका दिल थम गया। वह चेहरा बिल्कुल उसी का था, उसी की आंखें, उसी की शक्ल, उसी की आवाज। आरव समझ चुका था, वह कोई सपना नहीं देख रहा था, यह उसका अपना पिछला जन्म था। युवक ने एलारा का हाथ पकड़ा और कहा, डरो मत, जब तक मैं जिंदा हूं कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। लेकिन अगले ही पल वीरेंद्र ने पीछे से तलवार घोंप दी। युवक धीरे धीरे जमीन पर गिर पड़ा। एलारा की चीख पूरा महल हिला गई। उसने रोते हुए युवक को अपनी बाहों में लिया और आसमान की ओर देखकर कहा, अगर हमारा प्यार सच्चा है तो हम फिर मिलेंगे, चाहे 100 साल क्यों न लग जाएं। अचानक पूरा दृश्य धुएं में बदलने लगा। आरव की आंखें खुली और फिर उसी टूटी हुई हवेली में खड़ा था। लेकिन अब उसे सब याद आ चुका था। वह सिर्फ आरव नहीं था, वह उस अधूरी प्रेम कहानी का दूसरा हिस्सा था। तभी अंधेरे से वीरेंद्र की आवाज फिर गूंजी, अब तुम्हें सब याद आ गया, तो इस बार भी मैं तुम्हें उसके पास नहीं पहुंचने दूंगा।